को बोल दिया था पहले ही, लेकिन कल तक ये पूरा हो जाएगा। बस कल तक की प्रॉब्लम है। स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे आज हम, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखिए मैं बता देता हूं कहां तक हमने पढ़ लिया है। ये नेक्स्ट पेज किससे आएगा? अच्छा इससे। तो ये सब देखिए, मैं सीधा जहां तक मैं पढ़ा दिया उसके आगे मैं ले आता हूं। मैं आपको लोकस भी पढ़ा चुका हूं और आज स्टार्ट होगा इसमें स्ट्रेट लाइन, यहां से स्टार्ट होगा। टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं आपको। डिफाइन करने का मतलब है कि देखिए अब जो भी हम पढ़ेंगे वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होगा। हालांकि मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन कल लेक्चर चल नहीं पाया तो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं बच्चों। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 4 टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं आपको। डिफाइन करने का बता दो कि कैसे आ रही है, वह भी हम पढ़ेंगे और वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होगा। हालांकि मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड भी लगा। कल लेक्चर चल नहीं पाया तो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं बच्चों। व्हाट्सएप ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 4 टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रेट 5, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रजापति ओमकार डिफाइन कर देता हूं आपको। डिफाइन करने का बता दो कि कैसे आ रही है, वह भी पढ़ेंगे और वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होगा। रुक रहा है अभी मतलब। हालांकि मैने कल आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कल लेक्चर चल नहीं पाया तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं बच्चों। अभिषेक जी व्हाट्सएप, ये कंप्लीट पे नहीं आई ये वाली ग्रीन कलर, ये उसी क्वेश्चन पे आया खाली, तो पहले उस क्वेश्चन को लगा के फिर ऐड कर लेंगे। इसको सबको हटाना हो तो कैसे हटाऊं मैं? पूरी स्लाइड हटानी हो बच्चों, अभी कर रहा हूं मैं। ये ग्रीन कलर वो वाला नहीं आया ना, वो उसी स्लाइड पे आया पिछली वाली पे। बस देखो टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रेट 5 आ गई, वो सबसे शुरुआत वाली पे, ठीक है। पूरे पे पहले वो कलर कर देते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रजापति ओमकार डिफाइन कर देता हूं आपको। डिफाइन करने का बता दो कि कैसे आ रही है, वह पढ़ेंगे और वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होगा। रुक रहा है अभी मतलब। हालांकि मैंने कल आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कल लेक्चर चल नहीं पाया तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं बच्चों। अभिषेक जी व्हाट्सएप, ये कंप्लीट पे नहीं आई ये वाली ग्रीन कलर, बैकग्राउंड बनाओ, ये उसी क्वेश्चन पे आया खाली, तो पहले उस क्वेश्चन को लगा के फिर ऐड कर लेंगे। इसको सबको हटाना हो तो कैसे हटाऊं मैं? पूरी स्लाइड हटानी हो बच्चों, अभी कर रहा हूं मैं। ये ग्रीन कलर वो वाला नहीं आया ना, वो उसी स्लाइड पे आया पिछली वाली पे। बस देखो टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रेट 5 आ गई, वो सबसे शुरुआत वाली पे, ठीक है। पूरे पे पहले वो कलर कर देते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रजापति ओमकार डिफाइन कर देता हूं आपको। डिफाइन करने का बता दो कि कैसे आ रही है, वह पढ़ेंगे और वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होगा। रुक रहा है अभी मतलब। हालांकि मैंने कल आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कल लेक्चर चल नहीं पाया तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं बच्चों। अभिषेक जी व्हाट्सएप, ये कंप्लीट पे नहीं आई ये वाली ग्रीन कलर, बैकग्राउंड बनाओ, ये उसी क्वेश्चन पे आया खाली, तो पहले उस क्वेश्चन को लगा के फिर ऐड कर लेंगे। इसको सबको हटाना हो तो कैसे हटाऊं मैं? पूरी स्लाइड हटानी हो बच्चों, अभी कर रहा हूं मैं। ये ग्रीन कलर देखिए बच्चों, टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, उसी स्लाइड पे है पिछली वाली। डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रेट 5 आ गई, वो सबसे शुरुआत वाली पे, ठीक है। पूरे पे पहले वो कलर कर देते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रजापति ओमकार डिफाइन कर देता हूं आपको। देखिए लाइन क्या होता है लोकस के डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे मैंने वो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होगा स्टार्ट करके। हालांकि मैंने ऐसे स्टार्टेड लाइन को पहले डिफाइन किया, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं स्टार्टिंग से उसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूं कि इसकी कोई भी दो पोजीशन अगर मैं लूंगा तो कोई भी दो पोजीशन को ज्वाइन करके ग्रीन कलर वॉइस डबल आ रही है सर, ये उसी क्वेश्चन पे आया खाली, तो पहले उस क्वेश्चन को लगा के फिर ऐड कर लेंगे। इसको सबको हटाना हो तो कैसे हटाऊं मैं? पूरी स्लाइड हटानी हो बच्चों, अभी कर रहा हूं मैं। ये ग्रीन कलर देखिए बच्चों, टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, उसी स्लाइड पे है। डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रेट 5 आ गई, वो सबसे शुरुआत वाली पे,
ठीक है, पे पहले वो कलर कर देते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रजापति ओमकार ठाकुर कर देता हूं आपको। देखिए लाइन क्या होता है, लोकस के डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे मैंने किसी ने पॉइंट से लोकस होगा स्टार्ट करके, हालांकि मैंने इसका ऐसे स्टार्टेड लाइन स्ट्रेट लाइन का पहले ड्राइंग यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग से उसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूं कि इसकी कोई भी दो पोजीशन अगर मैं लूंगा तो कोई भी दो पोजीशन को ज्वाइन करके ग्रीन कलर वॉइस डबल आ रही है सर, ये उसी क्वेश्चन पे आया खाली। तो पहले उस क्वेश्चन को लगा के फिर ऐड कर लेंगे। इसको सबको हटाना हो तो कैसे हटाऊं मैं, पूरी स्लाइड हटानी हो बच्चों, अभी कर रहा हूं मैं। ये ग्रीन कलर, देखिए बच्चों टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, उसी स्लाइड पे तो डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन होगा नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन आ गई वो सबसे शुरुआत वाली पे। ठीक है, पे पहले वो कलर कर देते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रजापति ओमकार ठाकुर कर देता हूं आपको। देखिए लाइन क्या होता है, लोकस के डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे मैंने किसी ने पॉइंट लोकस होगा स्टार्ट करके, हालांकि मैंने इसका ऐसे स्टार्टेड लाइन स्ट्रेट लाइन का पहले ड्राइंग है यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग से उसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूं कि इसकी कोई भी दो पोजीशन अगर मैं लूंगा तो कोई भी दो पोजीशन को ज्वाइन करके ग्रीन कलर वॉइस डबल आ रही है सर, ये उसी क्वेश्चन पे आया। अब बताइए बच्चों, अब मेरे हिसाब से क्लियर आ रही होगी, अब डबल नहीं होगी। बताइए जरा, फिर स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ही आई ज्वाइन करके ग्रीन कलर वॉइस डबल आ रही है सर, ये उसी क्वेश्चन पे आया था। बताइए अब सही है सर, अब ठीक आ रही होगी बिल्कुल। अब मेरे हिसाब से क्लियर आ रही होगी। देखिए एक लाइन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक पॉइंट मूविंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से गुजरते हुए, ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से गुजरते हुए मूव कर रहा है सच दैट कि उस पॉइंट की कोई भी पोजीशन ले लीजिए और उसको ए से ज्वाइन कीजिए तो डायरेक्शन सेम आए हर बार। तो यहां से गुजर रहा है एक पॉइंट और सपोज यहां पर पहुंचा, ये पोजीशन आई, अब इसको ए से ज्वाइन किया, अब ये ऐसे पाथ पे चलेगा कि डायरेक्शन ना बदले, तो वो कैसा पाथ बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन जो है लोकस के टर्म्स में कैसे डिफाइन करूं, स्ट्रेट लाइन इज द लोकस, स्ट्रेट लाइन लोकस है किसका, लोकस ऑफ अ पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट का लोकस है, किस पॉइंट का, जो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, विच मूव्स सच दैट इट्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। अरे अगर एक पॉइंट एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करे तो क्या पाथ बनाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। पॉइंट मूव करते हुए डायरेक्शन नहीं बदल रहा है अपनी, अब ये ऐसे पाथ पे चलेगा कि डायरेक्शन ना बदले, तो वो कैसा पाथ बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो मैं ऐसा बोल सकता, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन इफ इट मूव्स इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर ये कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगा तो पाथ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए अब जैसे मैंने बोला कांस्टेंट डायरेक्शन में, लाइन की डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे ये भी जान लेते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गया कि लाइन क्या होती है। लाइन को इन टर्म्स ऑफ लोकस हमने डिफाइन कर दिया। एक पॉइंट एक मूव करते हुए कांस्टेंट डायरेक्शन, एक कांस्टेंट पाथ फॉलो कर रहा है, तो कांस्टेंट डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है अपनी, तो पाथ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। गुड इवनिंग उज्जवल त्यागी। देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट होता है कि लाइन की जो डायरेक्शन है वो कैसे पता करें। हम किसी लाइन की डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट टाइटल है इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइन। देखिए, लाइन की डायरेक्शन बताने के लिए हमें दो चीजें यूज करनी है, दो में से कोई एक, मतलब हम दो तरीके से लाइन की डायरेक्शन बता सकते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, हाँ भाई क्या हो रहा है, चलिए डायरेक्शन ऑफ लाइन। जैसे मैंने बोला कि लाइन उस पॉइंट का पाथ है जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? डायरेक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या चीज है, ये समझिए आप। सबसे पहला पॉइंट ये है भाई, हमने लाइन की डेफिनेशन समझ ली, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, एक लाइन मैंने बनाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी लाइन भाई अगर एक्स एक्सिस को यहां कट कर रही है तो इस पॉइंट ए से राइट वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लाइन है, तो कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करने पे जो एंगल बनाती है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो क्या हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इफ इट मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है, लाइन के बीच में एंगल बनाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये वाला एंगल, इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। अल्फा से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो ये अल्फा क्या हो सकता है बच्चों? अगर ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो 0 हो सकता है, और फिर ऐसे मूव करते करते ये कितना क्या हो सकता है? 180 तक। तो 0 से 180 होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, सिंपल बात है, बहुत सिंपल। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको बोलते हैं। इसकी रेंज क्या होती है? मिनिमम 0, मैक्सिमम 0 से 180 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, चलिए के बीच में एंगल बनाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन। ये क्या होता है देखिए। दूसरा, हम डायरेक्शन किसी लाइन की कैसे बताएंगे? पहला तो हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दूसरा हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होता है देखिए भाई, अगर ये लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सपोज थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan जो होगा, मतलब tan थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन का स्लोप m से डिनोट करेंगे। तो स्लोप कितना होगा बच्चों? tan थीटा। थीटा अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो स्लोप कितना होगा? tan थीटा। अब स्लोप किसी भी लाइन का कैसा हो सकता है बच्चों? tan थीटा की अगर बात करूं, क्योंकि हमें पता है थीटा 0 से 180 तक है, तो स्लोप जब 0 रखूंगा थीटा की वैल्यू, तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसी लाइन का स्लोप 0 होगा? जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ऐसी लाइन का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर लाइन कुछ ऐसी है, अगर लाइन कुछ ऐसी है तो इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से बड़ा है, तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आती है कि स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला और है बच्चों। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन पे 2 फिक्स पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट दे रखा है ये, और एक पॉइंट दे रखा है ये x2 y2। ये 2 फिक्स पॉइंट है, इन दोनों फिक्स पॉइंट से लाइन पास हो रही है। 2 पॉइंट से आपको पता है कि लाइन पास होगी, तो भी स्लोप निकाल सकते हो। तब स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप के 2 फॉर्मूले हो गए। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो tan थीटा स्लोप होगा, और अगर 2 फिक्स पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर और नोट क्लियर? ये मैसेज करते रहो आप फटाफट, आपके मैसेज देखकर ही मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब 2 फिक्स पॉइंट्स दिए होंगे, स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है बच्चों इसमें? नेक्स्ट टाइटल होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस।
ये क्या है, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको दो लाइंस दे रखी है और उनके बीच में एंगल बताना है। अब दो लाइंस की डायरेक्शन दी होगी तभी तो एंगल बताओगे। जैसे एक लाइन ये है और बच्चों एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच एंगल का मतलब कौन सा एंगल है भाई? जब कट कर रही है तो ये भी एंगल होगा, ये भी होगा। सोचो आप दो लाइन अगर कट करें तो ये भी एंगल होगा, ये भी होगा। ये सपोज अल्फा है, ये बीटा है, ये भी एंगल है, ये भी। और हमें पता भी अल्फा प्लस बीटा 180 होगा। तो अगर हमें एक एंगल पता है तो दूसरा हम निकाल लेंगे। लेकिन क्या हमें दोनों एंगल दिखाने पड़ेंगे? नहीं, दोनों नहीं दिखाने होंगे। जब हमसे एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करेगा तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमें करना क्या होगा? एक्यूट एंगल जो छोटा वाला है, सपोज अल्फा 90 से छोटा है तो अल्फा को ही हम एंगल बिटवीन टू लाइंस बोलेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब हो गया दोनों के बीच का एक्यूट एंगल। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एक्यूट एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल। अब जैसे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल है, इसी को हम एंगल बिटवीन टू लाइंस बोलेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे? एक लाइन का स्लोप सपोज m1 है, एक का स्लोप m2 है। स्लोप देगा तभी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। और जब स्लोप दिए होंगे बच्चों तो एंगल का फॉर्मूला होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और चूंकि ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, मतलब ये एंगल 90 से छोटा होगा तो tan थीटा की वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव आ सकता है, इसलिए इस पे क्या लगाया? मॉड। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बच्चों ये हो गया, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ड्राइव तो मैं कर दूंगा, ड्राइव करने की बात नहीं है, लेकिन उज्जवल टाइम की बात है। चलो बता देता हूं उज्जवल त्यागी, जब पूछ रहे हो आप ड्राइव करने के लिए तो मैं बता देता हूं। देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा देता हूं मैं आपको। कौन सा फॉर्मूला? पहले तो आप पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। ये कहां से आया फॉर्मूला? भाई ये तो डेफिनेशन है, इसका तो कोई डेरिवेशन नहीं है, डेफिनेशन है ये तो। ये कहां से आया? आप एक काम कीजिए, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। देखिए आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है किसी भी लाइन का, उसका tan थीटा स्लोप होता है। यहां से मैंने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है और यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से। अब आपको पता है कि स्लोप जो होगा बेसिकली ये वाला एंगल का tan होगा। अब आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस यहां पर है और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है सपोज, ठीक है, tan थीटा स्लोप होगा। अब ये y और ये x एक्सिस है तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये x2 है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x1 है। तो ये वाली डिस्टेंस मैं PQR बोल देता हूं। PR जो होगा वो x2 माइनस x1 हो जाएगा और जो RQ है बच्चों वो सिमिलरली y2 माइनस y1 हो जाएगा, क्योंकि ये y2 है टोटल और ये y1 है। देखो ये y1 है ना, तो tan थीटा क्या होगा? QR अपॉन PR, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan थीटा होता है ना स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये tan थीटा का इसका डेरिवेशन हो गया स्लोप का। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका डेरिवेशन बता देता हूं जब आप पूछ रहे हो तो। देखो डेरिवेशन कैसे आया इसका भाई, ये मैंने ड्रॉ किया x एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ किया y एक्सिस और इस लाइन को भी पीछे बढ़ा दिया। देखिए हमें चाहिए ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, एक ही बात है। जब हमें m1 दिया होगा तो हमें ये एंगल भी पता होगा, क्योंकि स्लोप tan अल्फा के इक्वल होता है। तो ये अल्फा मान लिया मैंने, इसका स्लोप दे रखा है इस वाली लाइन का, तो ये वाला एंगल भी दिया होगा बीटा। अब बच्चों बहुत क्लियरली दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। अल्फा किसके इक्वल होगा? थीटा प्लस बीटा। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? थीटा प्लस बीटा, या थीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा माइनस बीटा होगी। और हमें tan थीटा फाइंड करना है, दोनों तरफ tan लगा दिया। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाई चुका हूं, tan अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब बच्चों tan अल्फा क्या है? m1, tan बीटा क्या है? m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, ये m1 ये m2, तो 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का। बताओ क्लियर है? इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा जो है, ठीक है।
चलिए, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस की डेफिनेशन से हमने पढ़ा कि एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइंस के बीच का जो छोटा वाला एंगल है 90 से छोटा या एक्यूट एंगल, उसको एंगल बिटवीन टू लाइंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइटल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइटल क्या है इसमें? पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। भाई देखिए, दो लाइंस अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स में कुछ खास रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है? देखिए, ये दो लाइन मैंने ड्रॉ की पैरेलल लाइन, और ये दो लाइन मैंने ड्रॉ की परपेंडिकुलर लाइन। ये पैरेलल लाइंस है, ये परपेंडिकुलर लाइन। अगर पैरेलल लाइंस है तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि पैरेलल लाइंस का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा। जब एंगल सेम है तो स्लोप भी सेम हो गया। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके स्लोप सेम होते हैं। पैरेलल लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन है? दोनों के इक्वल होंगे। और बच्चों परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप m1, सपोज इसका m2, तो tan थीटा के फॉर्मूले में अगर मैं थीटा को 90 रख दूं तो मुझे स्लोप में रिलेशन मिल जाएगा। दो लाइन जब परपेंडिकुलर है, थीटा को 90 रखा तो tan 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और tan 90 इंफिनिटी या 1 अपॉन 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 या m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब अगर एक लाइन का स्लोप हमें दे रखा है 2 और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप कितना हो जाएगा उसका? -1 अपॉन 2। फॉर्मूले को देखिए अच्छे से आप, फॉर्मूले को देखने से आपको पता चलेगा फॉर्मूले को देख के आपको पता चलेगा कि अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा? -1 अपॉन 2। आप डायरेक्टली लिखेंगे अगर एक का स्लोप 1/3 है तो दूसरा क्या होगा? आप क्या कीजिए, इसको दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप 1/3 तो दूसरे का क्या होगा? इसको उल्टा कीजिए और माइनस लगा दीजिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, क्लियर और नोट मैसेज करते रहिए फटाफट। आपके मैसेज देख के मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं आपसे कि स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप 1/2 है। ये लाइन है सपोज, इसका स्लोप 1/2 है, एंड अनदर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इट। एक दूसरी लाइन इससे 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो 45 इधर भी बना सकती है, इधर भी। तो ये तो लाइन हो गई स्लोप 1/2 की। इससे 45 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। जो इससे 45 डिग्री एंगल बनाएगी उस लाइन का स्लोप हमसे पूछ रहे हैं। देख लो, पढ़ लो, यही क्वेश्चन है। एक लाइन का स्लोप 1/2 है, ऐसी लाइन का स्लोप बताइए जो इससे 45 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला लगा दें बच्चों। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक लाइन का स्लोप दे रखा है 1/2, और दूसरी लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है, थीटा दोनों के बीच में 45। तो अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू दो लाइन के बीच एंगल का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड। थीटा की वैल्यू 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 45 इज इक्वल टू m1 1/2 है, m2 हमें फाइंड करना है, m मान लिया उसको 1/1 प्लस m1 m2 का मॉड। tan 45 की वैल्यू 1 होगी, मॉड हटेगा तो +-1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। आप समझ रहे, मोड हटाया मैंने, मोड हटा के +- लगा दिया। ठीक है, प्लस लूंगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव साइन लूंगा तो ये बनेगा 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, और 2m को मैंने इधर शिफ्ट किया और 2 को इधर शिफ्ट किया तो 2m इधर आके 3m हो गया और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो m स्लोप की वैल्यू आ गई -1/3। और बच्चों अगर मैं नेगेटिव साइन लूंगा,
नेगेटिव साइन लेता हूं, अगर नेगेटिव साइन से क्या होगा, ये बनेगा -2 माइनस एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। 2m को इधर शिफ्ट किया तो m बचेगा, -2 को इधर शिफ्ट किया तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो स्लोप क्या मिलेगा, 3। तो ऐसी दो लाइन होंगी जो गिवन लाइन से 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। एक का स्लोप होगा -1/3 और एक का स्लोप होगा 3। ठीक है, क्लियर। नेगेटिव साइन से क्या होगा, ये बनेगा -2 माइनस, सिंपल है। दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप दे रखा है और दोनों लाइंस के बीच एंगल दे रखा है, तो दूसरी लाइन का स्लोप हमसे पूछ रहा है। क्लियर। डाउट हो तो बताना, वापस आ जाऊंगा मैं इस क्वेश्चन पे, लिख देना डाउट है क्वेश्चन में, तो मैं वापस आ जाऊंगा, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट क्या, देखिए कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे अब हम। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, फॉर्म्स आएंगी कुछ। फॉर्म्स मतलब जैसे यहां पर लिखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब एक लाइन की, देखो ये जो फॉर्म है ना बच्चों, इन फॉर्म का मतलब है कि आपको डाटा जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म है। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब पॉइंट और स्लोप दे रखा है। एक लाइन जिसका पॉइंट, उस पर फिक्स पॉइंट और स्लोप दे रखा है। जैसे मैं बता देता हूं आपको, ये लाइन है सपोज बच्चों, और ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। ये फिक्स पॉइंट है इस लाइन पे ए, x1, y1, ये फिक्स पॉइंट है, और इसका स्लोप भी दिया हुआ है। इसका स्लोप जो है वो m है। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था लोकस जब पढ़ाया था कि आपको किसी भी पाथ का इक्वेशन अगर लिखना है तो आप क्या कीजिए, पाथ का इक्वेशन लिखने का सिंपल तरीका है, ये पाथ कैसे बना होगा, एक पॉइंट यहां से गुजरा होगा ए से, मूविंग पॉइंट, और गुजरते गुजरते ऐसे पाथ पे गया, मतलब कंडीशन क्या फुलफिल की इसने, पी मूविंग पॉइंट है लेकिन मूव कर रहा है इस लाइन पे। लाइन पे मूव करेगा तो पी कहीं भी जाएगा, स्लोप नहीं बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी, स्लोप एपी कितना रहेगा, हमेशा एम रहेगा। ये तो कंडीशन, और मैंने बताया था आपको जो कंडीशन होती है, कंडीशन जिस कंडीशन से पाथ बनाया उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। कंडीशन क्या है, लाइन कब बनेगी, जब पॉइंट पी ए से गुजरते हुए स्लोप एम की डायरेक्शन मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाए तो लाइन बना देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। इसको बस हमें क्या लिखना है, एक्स वाई के टर्म्स में एल्जेब्रिकली लिखना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो इसको एल्जेब्रिकली लिख देते हैं, स्लोप एपी इज इक्वल टू एम। स्लोप कैसे निकालेंगे हम, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का अभी पढ़ाया मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये बच्चों स्लोप होगा, और एक इसके इक्वल दे रखा है m के इक्वल। भाई फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल p, जितने भी पॉइंट p इस लाइन पे होंगे, x y, जितने भी x y होंगे, चाहे आप यहां ले लो x y को, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, स्लोप इसका हमेशा m रहेगा। ये ऐसी कंडीशन है जो हर पॉइंट लाइन के ऊपर जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा, और जो हर पॉइंट सेटिस्फाई करे दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। यही इक्वेशन है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन है जो फिक्स पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और जिसका स्लोप कितना है, m है। ठीक है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो फिक्स पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और जिसका स्लोप m है। ये फॉर्मूला है पहला एक तरीके से क्वेश्चन करने में, कि भाई लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो पॉइंट और स्लोप सर 10th की क्लास के स्ट्रेट लाइन के नोट्स भी चल जाएंगे क्या, हाँ, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन उज्जवल त्यागी बहुत बेसिक है, अभी तो हम बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे। ये तो स्टार्टिंग है और थोड़ा वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं। जब ये प्रॉपर परफेक्ट हो जाएगी फिर देखना कितना फास्ट और कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें इसके अंदर आएंगी। अभी मैं धीरे धीरे बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 10th क्लास वाली स्ट्रेट लाइन थोड़ी बहुत चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी उज्जवल त्यागी। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है जो पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप जिसका m है। अच्छा, इसी से बच्चों आप बता सकते हो कि लाइन पे अगर स्लोप ना देके, कई बार ऐसा भी देता है लाइन पे दो पॉइंट ही दे देता है। ये लाइन है और इस लाइन पे दो पॉइंट दे दिया आपको कि भाई लाइन इन दो फिक्स पॉइंट से गुजर रही है, x1 y1। सोचो आप
एक ही लाइन बनेगी ना, आपसे बोल दे कि ये और ये पॉइंट से लाइन गुजर रही है तो एक ही लाइन गुजरेगी। तो ये दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं आपको, कांस्टेंट या फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है और ये भी, और इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इस बार स्लोप नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, स्लोप आप क्या लो, स्लोप फाइंड कर लो। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला, m की जगह आप बस ये रख दीजिए पुराने फॉर्मूले में जो अभी बताया था। तो उस फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप की जगह क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन वही फॉर्मूला जो अभी मैंने डराइव किया है, उसी फॉर्मूले में बस m नहीं दिया हुआ, m की जगह क्या आ जाएगा, स्लोप निकाल लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है ना, ये फॉर्मूला किसका है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट फॉर्म बोल सकता हूं इसको मैं बोल सकता हूं ये लाइन की इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब लाइन जो दो फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे या फिर ये तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट से, तो मैंने 2 फॉर्म बता दी, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, और दूसरा क्या है, ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। पहले इसी पर बेस देख दो, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। ये दे रखा है 3,4, ये बी दे रखा है -1,0 और ये तीसरा पॉइंट दे रखा है 4,1। ये ट्रायंगल दिया है और आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें, इस ट्रायंगल में पूछ रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ, 2 पार्ट करेंगे इसमें, 3 बल्कि। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट है मीडियन की इक्वेशन लिखिए, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से जो मीडियन पास हो रहा है उसका इक्वेशन लिखिए। पहला पार्ट करते हैं फिर दूसरा करेंगे इसके बाद। एक लाइन की इक्वेशन लिखिए जो, सॉरी मीडियन की इक्वेशन लिखिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन मैंने बताया था आपको, मीडियन वो है जो आप वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन बनाओगे। ये मिड पॉइंट से मैंने ज्वाइन करा दिया इसको एम, ये एम मिड पॉइंट है, इसमें बी एम और सी एम इक्वल है तो एम मिड पॉइंट हो गया। तो ये लाइन मीडियन है, ये मीडियन है। इस मीडियन की इक्वेशन हमें चाहिए, ए से जो मीडियन हमने ड्रॉ किया उसका इक्वेशन हमसे पूछ रहा है, देख लो आप। तो ए से पास होने वाले मीडियन की इक्वेशन हमें लिखनी है बच्चों। तो ए से पास होने वाले मीडियन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना अभी आप। भाई एम मिड पॉइंट है तो एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अरे एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/2, 1/2। जब एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपको लाइन एम का इक्वेशन लिखना है। ए पहले से ही पता है आपको 3,4 है, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ही तो मीडियन है जो ए और एम से गुजर रही है, और हमें इस मीडियन का इक्वेशन ही लिखना है बच्चों। तो क्या करें, सबसे पहले स्लोप निकाल लें। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y, 4 माइनस 1/2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 7/2 अपॉन 3/2, 7/3 स्लोप आ गया बच्चों किसका, मीडियन का। जो ए से मीडियन ड्रॉ किया उसका स्लोप आ गया। और बच्चों स्लोप आ गया तो स्लोप से आप इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, अभी बताया आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है। लाइन की इक्वेशन आप पॉइंट और स्लोप दिया तो ऐसे लिखेंगे। तो क्या आएगा इक्वेशन, y माइनस y1, x1 क्या लूं भाई, ये भी ले लो चाहे ये ले लो, आंसर सेम ही आएगा। इन दोनों से एक ही लाइन पास होगी तो दोनों से एक ही आंसर आएगा। मैं ये ले लेता हूं 3, 4, स्लोप कितना 7/3, x माइनस x1 कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 7x माइनस 21। या फिर लाइन की इक्वेशन के आगे 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये लाइन की इक्वेशन है, मीडियन की इक्वेशन। तो मीडियन समझ गए आप, मीडियन आपको पता है, मीडियन की इक्वेशन लिखनी है यहां पर। मीडियन वो लाइन है जो वर्टेक्स ए से मीडियन लिखना है आपको। ऐसी लाइन जो कहां से पास हो, ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो वर्टेक्स ए से ज्वाइन करे सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, बड़े आराम से समझ आया होगा। किसी को दिक्कत आई हो तो बता देना मुझे। ठीक है, दूसरा क्या देखिए इसमें, सेकंड हमसे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए आप
सेकेंड पार्ट इसमें पूछ रहे हैं कि ए से, अब इस बार पूछ रहे हैं ए से पास होने वाले, ये तो था मीडियन, अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि आप बताइए ए से पास होने वाले इसका इक्वेशन, एल्टीट्यूड का। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए। ए से जो वर्टेक्स वो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया उसकी इक्वेशन लिखिए। भाई ए से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूं। एल्टीट्यूड आपको पता ही है क्या होता है, ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पर, ये एल्टीट्यूड है बच्चों, ये एल एल्टीट्यूड है क्योंकि एल परपेंडिकुलर है बीएम के। आपको एल एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना है इस बार, एल एल्टीट्यूड है बच्चों। तो अब इस बार क्या है, एल परपेंडिकुलर है बीसी के, बेस बीसी पे परपेंडिकुलर डाला ए से, तो इस बार आपको स्लोप निकालना पड़ेगा क्योंकि एल के कोऑर्डिनेट निकालना हमारे बस की बात नहीं है। एम के कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने निकाल लिए थे, लेकिन इस बार क्या है, आपको स्लोप से काम चलाना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर है हमें कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एल और बीसी, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। अब एल का स्लोप हमें फाइंड करना है, बीसी का स्लोप हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 - y1, 1 - 0, ठीक है ना, ये x1 y1, ये x2 y2, 4 - -1, तो ये m इंटू 1/5 हो गया इज इक्वल टू -1, तो स्लोप की वैल्यू -5 आ गई। बच्चों एल्टीट्यूड का स्लोप आ गया तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख लेते हैं हम। बस स्लोप आ गया, पॉइंट क्या है ए से पास हो रही है ना लाइन, ये 3,4 से, पॉइंट ये है बच्चों, स्लोप ये है, तो इक्वेशन हो जाएगी y - y1, स्लोप कितना -5, x - x1, तो ये बनेगा y - 4 इज इक्वल टू -5x + 15, ये इक्वेशन बनेगी 5x + y इज इक्वल टू 19। ये लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप -5 है और जो 3,4 से पास हो रही है, एल्टीट्यूड का इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यस और नो? तो स्लोप की वैल्यू -5 आ गई बच्चों, क्लियर है, यस और नो? मैसेज कीजिए फटाफट। ठीक है, तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन हमने इस तरीके से लिख ली। क्लियर है या नहीं? मैसेज कर दीजिए फटाफट। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इन पे, डायरेक्ट एनडीए में। तो पॉइंट, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी हमने कर लिया एग्जांपल, और एक पॉइंट और स्लोप दिया तब भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये भी हमने सीख लिया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगला क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है देखिए, समझिए आप। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि एक लाइन आपको दे रखी है, नाम से क्लियर है कि स्लोप दिया और इंटरसेप्ट दिया। बच्चों सबसे पहले ये जान लेते हैं इंटरसेप्ट नाम की चिड़िया क्या होती है। इंटरसेप्ट क्या होता है देखिए, इंटरसेप्ट किसको बोल रहे हैं बच्चों? 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है इसमें। देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये बार बार मैं यूज करता रहूंगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन ड्रॉ की। ये लाइन एक्स एक्सिस को बी पर, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रही है। एक्स को नेगेटिव साइड में कट कर रही है, वाई को पॉजिटिव। तो बच्चों जो OA है इसका नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है। और बच्चों OB, वाई एक्सिस को प्लस पे कट करिए तो OB क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। समझ गए? ओरिजिन से कितना दूर कट कर रही है विद साइन उसको ले लीजिए। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करती है तो प्लस का आता, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो माइनस का है। तो इसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। और बच्चों ये जो AB है, ये इसको हम बोलेंगे ये है इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस। ये लाइन एक्सिस के बीच वाला इंटरसेप्ट है, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस या बिटवीन एक्सिस। भाई एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, एक होता है लाइन का इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इसमें स्लाइड में बोला है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया देखिए, एक लाइन का आपको स्लोप भी दे रखा है
और लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन का स्लोप दे रखा है आपको। एक तो m गिवन है, इस बार लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्लोप दिया हुआ है। देखो जो नाम लिखा हुआ है, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट और स्लोप दिया था, यहां पर स्लोप इंटरसेप्ट बोला है तो स्लोप दिया होगा और y इंटरसेप्ट दिया होगा, कोई भी एक इंटरसेप्ट, लेकिन हमारे यहां पर y इंटरसेप्ट ही है, तो ये y इंटरसेप्ट दे रखा है हमें c, ये c है, तो c क्या है, y इंटरसेप्ट। ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका स्लोप m दिया है और y इंटरसेप्ट कितना है, c है, ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, इस वाली लाइन की इक्वेशन देखिए बहुत क्लियर है, ये सी, ये y इंटरसेप्ट है तो 0 c से लाइन पास हो रही है, बहुत सीधा सा पॉइंट दे दिया एक तरीके से आपको इनडायरेक्टली। अरे जब y इंटरसेप्ट दे दिया तो पॉइंट दे दिया ना, तो 0, c से लाइन पास हो रही है, स्लोप दिया हुआ है, तो y माइनस y1 ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। भाई y1 कितना है c, स्लोप कितना है m और x1 कितना है 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसी को बोलते हैं, इसमें m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो बहुत ज्यादा अलग कुछ हो। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है देखिए, नेक्स्ट होता है इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आती है नेक्स्ट फॉर्म इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट होती है बच्चों इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म, या बोथ इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, या इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ध्यान से समझना इसको आप। देखिए एक लाइन है, बना देता हूं मैं लाइन, ये एक्स एक्सिस, बच्चों ये लाइन है और ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है, ये ए है एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर बी। इस बार दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे ये ए है बच्चों, ये बी है, तो लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं, ये वाली फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म या बोथ इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं ए और बी, ये लाइन की इक्वेशन होगी एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी। बच्चों आया कहां से, जैसे अभी पूछ रहा था उज्जवल कि आया कहां से कोई फॉर्मूला, तो ये ए 0 पॉइंट हो गया, ये 0 बी हो गया। अरे 2 पॉइंट दे दिए ना आपको, ए 0 0 की 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखोगे आप वही स्लोप निकाल के, तो यही आंसर आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रिपीट करो उज्जवल त्यागी, कर रहा हूं, चलो पहले इस इंटरसेप्ट फॉर्म को भी देख लीजिए और बताइए कि ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या त्यागी जी देखिए, उज्जवल त्यागी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब लाइन का स्लोप दिया और वाई इंटरसेप्ट दिया है, ये वाली दूरी को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं बच्चों। जो लाइन वाई एक्सिस को जितनी दूरी पे कट कर रही है ओरिजिन से, कितनी दूरी पर सी, ये दे रखा है आपको वाई इंटरसेप्ट, और लाइन का स्लोप भी गिवन है। तो इसका मतलब जब ये वाई इंटरसेप्ट सी दे दिया तो बेसिकली लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, सी। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला हमने जो बताया था त्यागी जी, ये फॉर्मूला लगा दिया, x1 कितना हो गया 0, y1 c हो गया और स्लोप कितना है m, तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। तो इसको सॉल्व करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इधर ले आया, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई लाइन की इक्वेशन की। ठीक है, अब बताइए, मैसेज कीजिए फटाफट। चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म भी आगे, स्लोप इंटरसेप्ट भी। क्वेश्चन देखिए, बच्चों एक लाइन बोल रहे हैं कि अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए 3 4, एक लाइन ऐसी है जो 3,4 से पास हो रही है, गुजर रही है। थ्रू 3 4 का मतलब 3 4 से पास हो रही है एक लाइन, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। और आगे बोले सच दैट, ऐसी लाइन है वो कि इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस बताया था ए बी, ठीक है,
इज बाइसेक्टेड एट ए। बाइसेक्टेड मतलब आधा आधा, दो पार्ट में, बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या कहना चाह रहा है देखिए समझिए, बना देता हूं मैं। बोले कि ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, ये 3 4 से गुजर रही है, 3 4 इस पे कोई पॉइंट है, और ये दे रखा है कि इसका जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है, मतलब जो P है वो क्या गिवन है आपको, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। वो बोल रहा है कि जो पॉइंट P है 3,4, इस पॉइंट पर एक्सिस के बीच वाला इंटरसेप्ट मतलब ए बी हाफ हाफ मतलब बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये मिड पॉइंट है, एपी बराबर बीपी दे रखा है आपको, एपी बराबर बीपी। तो ए के कोऑर्डिनेट A0 मान लूं, ये ए मान लिया मैंने एक्स इंटरसेप्ट, ये बी मान लिया 0b। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं, एक्स कोऑर्डिनेट पी का 3 है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहां से ए का वैल्यू 6 हो जाएगा बच्चों, और y कोऑर्डिनेट इसका 4 है, y कोऑर्डिनेट वैसे क्या आएगा, 0 प्लस b अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो a6 और b8 आ गया। a और b क्या होते हैं, x और y इंटरसेप्ट, और अभी तो पढ़ा है आपको, जब लाइन के x और y इंटरसेप्ट दिए हो तो लाइन की इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। फॉर्मूला है इसका, x और y इंटरसेप्ट अगर हमें पता हो a और b, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी बच्चों, फॉर्मूला है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 8 इज इक्वल टू 1। यहां से 24 एलसीएम ले लिया, 6 4 जा तो 4x प्लस 3y। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन आ गई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। कौन सा करेक्ट हो गया इनमें से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए और बताइए मुझे कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको। फॉर्मूला है इसका, एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर हमें पता हो ए और बी, तो लाइन उज्जवल त्यागी, ओमकार ठाकुर, अभिषेक, शुरू में काफी बच्चे थे, कहां गए वो, जो भी हैं, जो भी अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी मैसेज कीजिए फटाफट। केवल अटेंडेंस के लिए आने का कोई फायदा नहीं है, फटाफट मैसेज कीजिए कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं फिर हम, यस और नो, फटाफट मैसेज कीजिए। इस बार दोनों इंटरसेप्ट का यूज हुआ इस वाले क्वेश्चन में, एक्स इंटरसेप्ट मैंने ए मान लिया, वाई इंटरसेप्ट बी, लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए ओमकार ठाकुर और उज्जवल त्यागी ने बोल दिया, बाकी लोग भी बताइए क्लियर है नहीं, वापस आ जाऊंगा नहीं तो मैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं बच्चों, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन वाई एक्सिस इज डबल टू द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन एक्स एक्सिस। भाई वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा उसको हम क्या बोला करेंगे, हमने अभी पढ़ा है बी बोलेंगे, और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा उसको ए बोलेंगे। तो बोल रहे हैं वाई एक्सिस वाला जो इंटरसेप्ट है दैट इज बी, वो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है दैट इज ए का डबल है, तो बी जो है वो 2a दे रखा है, ये गिवन है एक तो कंडीशन। और लाइन 1,2 से पास हो रही है, 1,2 से गुजर रही है, तो लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। देखिए बच्चों, अब हम इसको दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला तरीका तो क्या है कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया इसने, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से ही कर लें क्वेश्चन को। और दूसरा तरीका हम स्लोप निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्लोप की हेल्प से भी इस वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। ए को मिड पॉइंट कैसे लिया, क्योंकि बोल रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, ए पर बाइसेक्ट हो रहा है इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। चलिए भाई इसको मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। भाई अगर b बराबर 2 है, जब हमें इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर दिया तो लेट लाइन की इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज,
क्या मान लिया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 मान लिया। अब b की जगह 2a रख दीजिए, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 2a, इसका इस्तेमाल कर दिया मैंने यहां पर, इज इक्वल टू 1। 2a एलसीएम ले लिया तो यहां बना 2x और यहां बना y बराबर 1। तो ये इक्वेशन बन गई लाइन की 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। अब a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वो कहां से निकाले, 1 2 ये पॉइंट है जिससे लाइन गुजर रही है। ये पहला तरीका है, इसको समझ लीजिए। इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया तो मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने लाइन की इक्वेशन एज्यूम कर ली इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और b जो है वो 2a दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन ये हो गई। अब बच्चों एक बात समझिए, अगर आपसे बोले कि एक पॉइंट लाइन पे रखा हुआ है, लाइन गिवन पॉइंट से गुजर रही है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो पॉइंट एक्स और वाई का ही एक वैल्यू है। ठीक है, तो अब 1,2 इस पे लाई कर रहा है, 1 2 लाइज ऑन इट। अगर 1 2 इस पे लाई करेगा तो इसमें क्या कर दीजिए, इसमें x की जगह क्या रख दीजिए 1 और y की जगह 2 रख दीजिए, तो उससे a मिल जाएगा। x को 1 रखा तो ये 2 हो गया, y को 2 रखा तो ये 2 है, तो यहां से a का वैल्यू 2 हो गया। जब a आ गया बच्चों तो a को वापस इसमें धकेल दीजिए, तो लाइन की इक्वेशन के आगे 2x, एग्जैक्ट इक्वेशन आगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये एक तरीका है इसको करने का। एक दूसरा तरीका जो है वो भी बता रहा हूं मैं अभी आपको। क्लियर है पहला तरीका? पहले में कोई दिक्कत हो तो बताओ, और दिक्कत हो तो बता देना, फर्स्ट लिख के भेज देना, फर्स्ट मेथड रिपीट फर्स्ट मेथड बता दूंगा। दूसरा मेथड क्या है कि देखिए समझिए भाई, दूसरे मेथड में मैं फोटो बना लेता हूं एग्जैक्टली। 1,2 से लाइन पास हो रही है, 1,2 कहीं यहां पर पॉइंट होगा, यहां पर, यहां से पास हो रही है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट का डबल है। तो ऐसी लाइन है देखो, वन कोमा टू से पास हो रही है बच्चों, और ये अगर a है x इंटरसेप्ट तो ये 2a है। ठीक है, ये तो फोटो है, ऐसे ही तो ये तो लाइन है, लाइन यही वाली तो है। ऐसी लाइन जो 1,2 से पास हो और जिसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का डबल हो, तो x इंटरसेप्ट a तो y इंटरसेप्ट 2a हो गया। बच्चों देखिए, अब ये बात आप समझ लीजिए, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रखे हुए हैं तो स्लोप निकाला जाए इन दोनों से और स्लोप निकाला जाए इन दोनों से और इक्वल लग दिया जाए। भाई एक ही लाइन है ये तो इसका स्लोप कितना होगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ए, और उसका स्लोप कितना होगा 2a माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1। या इसका स्लोप निकालो इन दोनों की जर्निंग, भाई कोई से भी दो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को, स्लोप नहीं बदलेगा। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी है बच्चों। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो आप दो दो पॉइंट के पेयर बनाओ, स्लोप नहीं बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो इसका स्लोप कितना होगा 2a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। यहां ए से ए कट गया, इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं, 2 अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। जब ए 2 आ गया तो ये एक्स इंटरसेप्ट 2 हो गया, वाई इंटरसेप्ट 4 नहीं हो जाएगा भाई, डबल है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, 4 एलसीएम ले लो तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये भी इसका तरीका है करने का। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस और नो?
बच्चों कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ये भी याद कर लीजिए, या मैंने बताया था आपको जब मैं वो पढ़ा रहा था, आपको पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की आसान कंडीशन आएगी। तो वो कंडीशन यही है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है, ए बी और सी, तो उसकी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है कि आप स्लोप ए बी निकालिए बराबर स्लोप बी सी बराबर स्लोप ए सी। अब ये लाइन 1 2 से पास हो रही है, एक्स एक्सिस पर ए 0 पे मीट कर रही है, तो वाई एक्सिस पर डबल 0 2 ए पर। तो मैंने इसका स्लोप निकाला और मैंने इस कंप्लीट का स्लोप निकाला, दोनों को इक्वल रख दिया, उससे ए का वैल्यू आ गया, ए रखा तो ये 2 आ गया, ए की वैल्यू 2, तो ये 4 हो गई, दोनों इंटरसेप्ट आ गए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार में अच्छे से सीख लो, काम बन जाता है। क्या बोलने, देखिए पढ़िए, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए, ये हो चुका है, ये तो मैं करा दिया। दूसरा देखिए, इससे अगला, हाँ जी, क्या है क्वेश्चन देखिए, बोले इफ द पॉइंट 3 कोमा -4 डिवाइड्स द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बिटवीन समझ गए ना आप, ए बी, तो बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस जो इंटरसेप्ट है उसको 2:3 में डिवाइड कर रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको। ठीक है, चलिए बना के दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ ऐसी ऐसी कहानी है। देखिए इस बार ये 3 कोमा -4 यहां पर होगा कोई पॉइंट, तो एक लाइन ये है, ये लाइन है बच्चों, और 3 कोमा -4 ये पॉइंट है, पी बोल देता हूं इसको, और बोल रहे हैं कि 3 - 4 से ये लाइन गुजर रही है, और जो इसका एक्सिस के बीच वाला ये पार्ट है, इंटरसेप्ट है ए बी, ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट पर। देख रहे हो, बोल रहा है इफ द पॉइंट दिस डिवाइड्स द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये वाला ए बी, इन 2:3, तो इसका मतलब ये 2 है, ये 3 है, 2:3। इधर से देखो तो 3:2 भी बोल सकते हो आप। तो हमसे पूछ रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन बताओ बच्चों, ये ए मान लेते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा पहला क्वेश्चन कराया, 0 बी, और ये 3:2 वाला पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट लगा देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो 3 इंटू ए, ऐसे तो लगता है, +2 इंटू 0 अपॉन 3 + 2, तो यहां से ए की वैल्यू बच्चों 5 आ गई, और वाई कोऑर्डिनेट -4 है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 इंटू 0 +2 इंटू बी अपॉन 2 + 3 5, तो 2 2 जा, तो बी की वैल्यू -10 आ गई। और बच्चों जब ए और बी दोनों आ गए तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -10, 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x - y इज इक्वल टू 10, ये एलसीएम ले लो, ये लाइन की इक्वेशन होगी 2x - y इज इक्वल टू 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, यस और नो फटाफट बताइए। उज्जवल त्यागी, ओमकार ठाकुर, आप दोनों ही जवाब दे रहे हो, तो आप ही बताइए। वैसे तो बच्चे इसमें दिखा रहा है काफी सारे, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड और बच्चों से आ नहीं रहा है, तो जो देख रहे हैं, जो फटाफट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो करिए इस क्वेश्चन पे, यस और नो बताइए, क्लियर है या नहीं। ऐसे ही ये यही क्वेश्चन है, बढ़िया वाले यही पूछे जाते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के तरीके। अभिषेक भी कर रहा है रेस्पॉन्ड, बढ़िया अभिषेक।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। जिस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी दिया है ऐसा क्वेश्चन, क्या है देखिए। बोले कि अ लाइन passes through एक पॉइंट दे रखा है 4,3 4,3 से लाइन पास हो रही है, आपको भी करना है मेरे साथ साथ। सच दैट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी बताया, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। सच दैट सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस बार बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बोल रहा, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा है। इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स बने हैं ए और बी का सम क्या दे रखा है, -1। फाइंड इट्स इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखिए जो 4,3 से पास हो रही है और जिसका इंटरसेप्ट जो दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे, एक्स एक्सिस पर ए बनता है, वाई पर बी, दोनों का सम कितना दे रखा है, -1। चलिए बच्चों क्या दे रखा है, अब वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे ए और वो 2 बी को मैंने 2a रख लिया था, उस तरह का क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताइए क्या है, आएगा इसका आंसर। इस बार सम दे रखा है। कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस बार क्या दिया हुआ देखिए, आपको a प्लस बी कितना दे रखा है, -1। जब इंटरसेप्ट की बात करें तो लेट लाइन की इक्वेशन क्या है, ये मैंने बता दिया। जब भी आपसे दोनों एक्सेस पर इंटरसेप्ट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये लेट कर लेंगे। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन लेट कर ली। a प्लस बी क्या दे रखा, -1। ये पहले की वन है, देखो सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ex ax es, ये प्लूरल है एक्सिस का, मतलब दोनों एक्सिस पे, दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे एक्सिस पे जो बनेंगे, एक्सिस के बीच में नहीं, एक्सिस पे जो बनेंगे, एक्स एक्सिस पर a, y एक्सिस पर b, उनका सम -1 दे रखा है और लाइन 4,3 से गुजर रही है। तो वही जो पुराना सवाल था उसी की तरह कीजिए, b की जगह -1 - a इसमें पटक दीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, बी की जगह -1 - a। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होगी। अब वही क्वेश्चन है जैसे b बराबर 2 है था, सेम क्वेश्चन है ना। 4,3 से गुजर रही है लाइन, तो 4,3 लाइज ऑन इट, 4,3 इस पे लाई कर रहा है, तो पुट x की जगह 4 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए इसमें। तो x की जगह 4 रखा तो क्या बना, 4 अपॉन a, y की जगह 3 रखा तो 3, माइनस कॉमन ले लेता हूं, इससे माइनस यहां पर आ जाएगा और ये 1 + a हो जाएगा। ये बन गया बेसिकली। दोनों बातों का इस्तेमाल कर लिया मैंने। सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, -1, और दूसरा क्या है कि जो लाइन है वो 4,3 से गुजर रही है, गुजार दिया इसको। अब इसको सॉल्व कर लें। a प्लस 1 एलसीएम ले लिया, a प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई 4 + 4a, a की इधर मल्टीप्लाई -3a इज इक्वल टू 1। ये क्या बन गया ऊपर, a प्लस 4 इज इक्वल टू, ये इधर क्या बन गया, a² प्लस a। बच्चों a से a कैंसिल हो गया, a² इज इक्वल टू 4 का मतलब a की वैल्यू +-2 आ गई। और जब a आ गया बच्चों तो b भी आ गया। जब a 2 है तो b कितना है, -1 - a, तो -1 - 2 तो -3। तो जब a 2 है तो b कितना है, -3। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एक तो इक्वेशन ये हो गई। और दूसरा क्या है, जब a की वैल्यू -2 लेंगे, जब बच्चों a -2 होगा तो b का वैल्यू क्या है, -1 - a, तो -1 + 2, तो b की वैल्यू 1 होगी, b1 a -2। तो लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, या 2 एलसीएम ले लेता हूं तो -x + 2y इज इक्वल टू 2। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है,
तो इस लेक्चर में हमने लाइन की इक्वेशन लिखना सीखा, कौन कौन सी फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, और इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी 2 फॉर्म्स और बचती हैं जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एनडीए में स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है, लाइन की इक्वेशन हर तरीके से लिखनी सीखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्करेंट लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना 2 लाइंस का, 3 लाइंस का एक ही पॉइंट से पास होने की कंडीशन, किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना, किसी पॉइंट की इमेज निकालना। ये सब हमारा अभी सिलेबस में आगे इसमें है स्ट्रेट लाइन में, जो कि 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लाइन के बाद हम सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सिलेबस की रफ्तार की टेंशन मत लो, ये प्लेटफॉर्म को हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूट्यूब, ये आईडी बेसिकली प्रिज्म पे चल रहा है ये, तो हमने बोल दिया मेघराज सर से कि हमें एक आईडी अवेलेबल करा दीजिए जो यूट्यूब वाली आईडी है, उस पर क्लास ज्यादा बेहतर चलती है, जैसे जेई मेंस की चल रही है। हाँ, 2 वैल्यूज आएंगे अभिषेक, 2 ही लाइंस बनेंगी। a = 2 से बता दो, a = 2, जब a 2 होगा तो b कितना होगा, इसमें डाल दो a की वैल्यू 2 -3, x/a + y/b = 1 लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और जब a -2 है, -2 इसमें डाल दिया तो b कितना आ गया 1, तो इक्वेशन होगी x/a y/b = 1, तो दूसरी लाइन ये होगी। एक ये बताओ ओमकार ठाकुर, ठीक है। चलिए बच्चों, आज यहीं तक रखेंगे और कल स्टार्ट करेंगे इसमें लाइन की अदर फॉर्म्स और आगे वाला कॉन्सेप्ट। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं कराता रहूंगा यहां पर, और डाउट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेज सकते हो, डाउट्स मैं वहां पर लेता रहूंगा, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, बाय।